लेते हैं सीएम धामी से जुड़ी ये खबर है, जहां पर 2 दिवसीय असम दौरे पर हैं सीएम धामी। गुवाहाटी में शपथ समारोह में शामिल होंगे। कामाख्या मंदिर में दर्शन पूजन करेंगे। मंगलवार को देहरादून वापस लौटेंगे मुख्यमंत्री धामी। गुवाहाटी में भव्य शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन किया गया है। मुख्यमंत्री धामी 2 दिवसीय असम दौरे पर हैं, जहां पर शपथ ग्रहण समारोह होने वाला है, जहां पर असम के मुख्यमंत्री के तौर पर हिमंता बिस्वा शर्मा एक बार फिर से शपथ लेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज यानी कि 11 मई और 12 मई को 2 दिवसीय दौरे पर असम पहुंच रहे हैं। का जो जानकारी मिली है उसके अनुसार आज लोकप्रिय गोपीनाथ बरदुलोई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा पहुंचेंगे और इसके बाद शाम को 6:30 बजे वो विमानता के आयोजित कार्यक्रम में शामिल होंगे। धामी 2 दिवसीय दौरे पर असम पहुंच रहे हैं। तो वहीं उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले के नेलांग घाटी से एक बड़ा धार्मिक और रणनीतिक जो प्रस्ताव सामने आया है, जिसमें साधु संतों और स्थानीय जनप्रतिनिधियों ने नेलांग कैलाश मानसरोवर कॉरिडोर खोलने की मांग उठाई है। ये मांग उस ऐतिहासिक मार्ग को पुनर्जीवित करने से जुड़ी है जो 1962 के भारत चीन युद्ध से पहले कैलाश मानसरोवर यात्रा का प्रमुख रास्ता था। करीब 11,500 फीट की ऊंचाई पर स्थित शिव पार्वती शिखर के समीप आयोजित इस कार्यक्रम में साधु संतों ने गंगा पूजन और वैदिक मंत्रोच्चार के बीच इस प्रस्ताव को पारित किया। अब इस मांग को राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और गृह मंत्री को भेजने की तैयारी भी की जा रही है। साफ तौर पर संत समाज ने कहा है कि केवल ये धार्मिक यात्रा नहीं है, बल्कि सनातन आस्था और सीमांत विकास से जुड़ा हुआ एक बड़ा मुद्दा भी है। उनका यह भी मानना है कि नेलांग जादोंग मार्ग को पुनः खोलने से श्रद्धालुओं को कैलाश मानसरोवर तक पहुंचना आसान हो जाएगा और ये क्षेत्र धार्मिक पर्यटन का बड़ा केंद्र भी बन सकता है। साध्वी रेणुका गुरु मां ने कहा है कि प्राचीन काल से ये मार्ग गंगोत्री से होकर कैलाश तक जाता था, लेकिन तिब्बत पर चीन के कब्जे के बाद से ये रास्ता बंद हो गया। अब समय आ गया है कि भारत अपनी इस ऐतिहासिक और आध्यात्मिक धरोहर को फिर से पुनर्जीवित करे। स्थानीय लोगों का मानना है कि इस कॉरिडोर के खुलने से उत्तरकाशी और आसपास के सीमांत गांव की आर्थिक स्थिति में बड़ा बदलाव भी आ सकता है। पर्यटन, होम स्टे, ट्रांसपोर्ट और स्थानीय व्यापारियों को इससे काफी ज्यादा मदद मिलेगी, जिससे पलायन की समस्या भी कम होगी। इसी के साथ इसे सीमांत क्षेत्रों से भारत की उपस्थिति और सुरक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण भी माना जा रहा है, क्योंकि ये क्षेत्र भारत चीन सीमा के बेहद ही करीब है। कार्यक्रम में नागेंद्र चौहान सहित कई स्थानीय प्रतिनिधि भी मौजूद रहे। सभी ने इस प्रस्ताव को क्षेत्र के विकास और आस्था से जुड़ा महत्वपूर्ण कदम बताया है। देश के सर्व धर्म स्वावलंबियों को सादर प्रणाम। आज हम सब लोग परम पूज्य आदरणीय और अपने सनातन धर्म की ध्वजवाहिका माता दीदी रेणुका के सानिध्य में हम सब यहाँ पर सर्व संतों के साथ, सर्व अपने इस भारतवर्ष के सभी सनातन धर्मियों के साथ नेलांग वैली में आए। और जैसा माता जी ने कहा, राहुल जी ने कहा, हमारे संत वृंदों ने कहा कि कैलाश मानसरोवर के लिए हमारे पूर्वजों का ये रास्ता होता था, हमारे पूर्वज यहाँ से जाते थे और बहुत ही सुगम है। और तिब्बत से जैसे हम सब ने सुना कि यहाँ से व्यापार भी चलता था, तो क्यों न हमारे भोलेनाथ की यात्रा के लिए यहाँ से सुगम रास्ता बनाया जाए। सबसे बड़ी बात है, गंगोत्री के साधु महात्मा यहाँ पे हैं और अपना आशीर्वाद आप सभी को प्रदान कर रहे हैं। उसके लिए आप सभी को उन महात्माओं का आशीर्वाद लेना चाहिए और उन्हें पूर्ण रूप से हृदय से धन्यवाद देना चाहिए।